डांस टीचर जो था वो उस 10वीं के छात्र के साथ एक बार समलैंगिक संबंध बना चुका था। वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। फोन करके बुलाता है, व्हाट्सएप कॉल करके बुलाता है। कॉल करने के बाद नर्सरी के पास वो लोग जाते हैं, घर से चाकू लेकर आता है और गला रेत कर उस डांस टीचर की हत्या कर देता है। वो अकेला लड़का काफी 16 साल का होने के बाद भी हष्ट-पुष्ट है और वो जो मृतक है वो उससे बहुत कमजोर है और चूंकि इसने चाकू से उसके गर्दन पे वार किए तो एक बार गर्दन पे वार हो जाने के बाद वो 5,000 से ज्यादा कॉल डिटेल्स खंगालती है, 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया जाता है और जो डांस टीचर था उसके 100 से भी ज्यादा परिजनों से पूछताछ की जाती है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अननेचुरल सेक्स और समलैंगिक संबंध बनाने को लेकर एक डांस टीचर की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला मात्र 16 वर्ष का 10वीं का एक छात्र। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं, 17 जनवरी को एक लाश मिलती है कवर्धा में। लाश मिलने के बाद जब उसका पता लगाया जाता है तो सत्यम दास मानिकपुरी जो एक प्राइवेट स्कूल में डांस टीचर का काम करते हैं उसका वो लाश रहता है। 56 दिन पुलिस कार्रवाई करती है और 56 दिन कार्रवाई करने के बाद 15 मार्च को पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। इस पूरे मामले की जांच करने के दौरान पुलिस लगभग 5,000 से ज़्यादा कॉल डिटेल्स खंगालती है, 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया जाता है और जो डांस टीचर था उसके 100 से भी ज़्यादा परिजनों से पूछताछ की जाती है। लास्ट में शक की सुई जाती है एक 10वीं के छात्र पर और शक की सुई जाने की भी अहम वजह है क्योंकि जो उसके साथी बताते हैं उसके अनुसार बात पता चली कि डांस टीचर जो था वो उस 10वीं के छात्र के साथ एक बार समलैंगिक संबंध बना चुका था। उसके बाद बार बार वो फोर्स करता था, जिस फोर्स के कारण परेशान होकर वो बच्चा जो है, वो जो बालक है, उसने इस घटना को कारित किया। फ़ोन करके बुलाता है, व्हाट्सएप कॉल करके बुलाता है। कॉल करने के बाद नर्सरी के पास वो लोग जाते हैं, घर से चाकू लेकर आता है और गला रेत कर उस डांस टीचर की हत्या कर देता है। पुलिस जब उसे पूछताछ करने के बाद जब पुलिस की शक की सुई उस बच्चे तक पहुंचती है, उसे उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में वो अपना जुर्म कबूल करता है और साफ तौर पर कहता है कि मुझे बार बार अननेचुरल सेक्स करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, मुझे धमकाया जा रहा था कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं ये सारी घटना जो हमारे बीच पहले हो चुका है, समलैंगिक संबंध जो हम पहले बना चुके हैं, उसके बारे में सबको बता दूंगा। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, मगर तुम्हारी इज्जत का क्या होगा कि तुम एक लड़के के साथ सेक्स कर रहे हो। इस प्रकार की धमकी देता था, जिसके बाद उसने ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए, सारा मामला खत्म हो जाएगा। अब इस मामले में जब उस बच्चे का फ़ोन चेक किया गया तो उस फ़ोन में कई सारे हैरान करने वाली चीज़ें मिली। फ़ोन में अपराध करने के बाद अपराध से कैसे बचें, इसका वीडियो और इसकी डिटेल सर्च थी। गूगल से, यूट्यूब से सर्च किया गया था। मोबाइल फ़ोन से ट्रैकिंग से कैसे बचें, इसके साथ ही अपराध से जुड़े कई सारी चीज़ें वो यूट्यूब और गूगल से सीख रहा था ताकि वो पुलिस के नज़रों से बच सके। और इतना ही नहीं, दृश्यम मूवी जैसे तमाम मूवियों को देखकर ये भी सीख चुका था कि अपराध करने के बाद जो सत्यम दास मानिकपुरी है उसके मोबाइल फ़ोन को अलग और सिम को अलग नदी में फेंक दिया। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है उसके बाद सीन रिक्रिएट कराया जाता है, घटनास्थल पर ले जाया जाता है तो उसके निशानदेही पर वो मोबाइल फ़ोन नदी के अंदर से बरामद किया जाता है। हत्या में प्रयोग किए जाने वाले चाकू और उस दिन पहने हुए कपड़े, साथ में जिस स्कूटी में वो अपने डांस टीचर को सत्यम दास मानिकपुरी को बैठा कर ले गया था, वो इन तमाम चीज़ों को जब्त किया जाता है। इस पूरे मामले का खुलासा करते वक्त 56 दिन बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें हुई आप आगे वीडियो में देखिए। 17 जनवरी को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिनका नाम सत्यम मानपुरी था और अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या की थी। सब मिला था, सबको पोस्टमार्टम करा के हमारे द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य थे वहाँ उनको खंगाला गया। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी देखा गया। करीब 5,000 के करीब जो मोबाइलें थी उनको भी डाटा को खंगाला गया। उससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे और साथ में एक स्कूटी का पे अंतिम रूप से उसको बैठा के ले जाते हुए दिख रहा है आरोपी उसके साथ जा रहा है आरोपी के। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला है कि एक नाबालिग लड़का है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके द्वारा इसकी चूंकि उसके साथ वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। उसी गिल्टी में आके उसने अपने घर से चाकू ला के उसकी हत्या की। सर, आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया और पुलिस को सुराग कैसे मिली? देखिए, पुरुष को तो जो टेक्निकल सुराग थे वो मिल गए थे। इसके आधार पर हम उसकी पूछताछ की, पता लगा कि ये लड़का की जो सारंगढ़ जिले में है अभी, वहाँ से इसको हिरासत में लाकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म होना स्वीकार किया है और इसने चाकू से ही उसको मारना बताया। 2 महीना लग गया सर, अपने नाम घोषित करना पड़ गया था इस केस को।
देखिए, जब तक हम लोग किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंचते तब तक ऐसे कार्रवाई मर्डर जैसे केस में नहीं की जा सकती। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, इसमें कई लोगों को ये भी लगा होगा कि ये अनावश्यक रूप से हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जरा भी हमको संदेह होता है या उससे कुछ संबंध लिंक निकलता है तो उससे पूछताछ, कई लोगों से पूछताछ की गई इस समय। सर मृतक जो शिक्षक था, तो जो आरोपी है, कहीं वो शिक्षक और छात्र वाला कोई संबंध दोनों के बीच में? नहीं, इसमें कोई संबंध नहीं है, वो अलग स्कूल में पढ़ता है लड़का, और ये मृतक है जो अलग है, और मोहल्ला भी दोनों का अलग है। मतलब हत्या के बाद जो हथियार है वो कहाँ से बरामद हुए? हत्या के बाद हथियार तो मौके पे ही मिल गया था, क्योंकि हत्या जो लड़के ने स्वीकारा है, ये मैं चाकू अपने घर से लाया था। सर वो मृतक जो है समलैंगिक संबंध जो है सिर्फ उसी लड़के से बनाते थे, तो कि अन्य और लड़कों से क्या बना? नहीं, अन्य लड़कों से भी कईयों से बनाए हैं उसने, तो चूंकि ये लड़का जो नाबालिग था तो और इसने गिल्टी फील की अपने आप को, गिल्टी में ही इसने इसको मारा है। नाबालिग जो आरोपी है वो उनके चक्कर में कैसे फंस गया सर? कैसे एक लड़का है, इसने उसको बताया था कि एक लड़का ऐसा है जो ऐसा ऐसा करता है, और इसी से चूंकि 16 साल का लड़का है तो आकर्षित हुआ वो, और एक बार उसके घर में जाके उसने उसके साथ संबंध बनाए। दूसरी बार ये 1-2 महीने बाद फिर से ये संबंध बनाने के लिए और कुछ गिल्टी में उसने हत्या की। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा आरोपी तक पहुंचने में? देखिए, जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते हैं तब तक किसी पे ऐसे ही हाथ नहीं डाल सकते हैं। क्या पुलिस परिवार से इसके बचाने की प्रयास किया जा रहा है? ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि अगर बचाने का प्रयास किया जाता तो ऐसा नहीं होता कि वो गिरफ्तार किया जाता। सर अकेले घटना को अंजाम देना काफी नहीं, वो अकेला लड़का काफ़ी 16 साल का होने के बाद भी हष्ट-पुष्ट है, और वो जो मृतक है वो उससे बहुत कमज़ोर है, और चूँकि इसने चाकू से उसके गर्दन पे वार किए, तो एक बार गर्दन पे वार हो जाने के बाद वो कोई, और उधर तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा सर? किस तरह से मैं इसका मैं बता दिया हूँ। सर जो है ब्लाइंड मर्डर का टास्क था, तो टास्क जो है ये आप लोगों ने- हर ब्लाइंड मर्डर हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती होती है, और टास्क के रूप में ही लेते हैं। इसी दौरान हमारे द्वारा लगभग 17 पिछले 1-1.5 साल में 17 ब्लाइंड मर्डरों को डिटेक्ट किया है। कितनी राहत और भरी ये खुलासा है पुलिस वालों के लिए? हर चीज, एक बार अगर कोई चीज घटना होती है और उसके बाद कुछ पकड़ा जाता है तो मैं अपनी टीम को भी बधाई देता हूं, और मुझे भी ये राहत मिली, हमारे अधिकारियों को भी राहत मिली कि भाई ये खुलासा होना था, हो गया उसका। किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है? मर्डर की जो धारा है उनमें कार्रवाई हो रही है, वो मर्डर में ही प्रोसिक्यूट होगा, चूंकि नाबालिग है तो ये जुवेनाइल कोर्ट में इसका ट्रायल होगा।